हेलो, मैथ विद अजय गौड़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्थमेटिक, ठीक है। और ये जो है परसेंटेज सीरीज का पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है 2.0 सीरीज का हम लोग अभी जो है 14वां पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले जो है 13 पार्ट हो चुका है, ठीक है। और 13 पार्ट को हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन को देखें उसमें, और जो है अब हम लोग परसेंटेज के अगले पार्ट को देखने वाले हैं, यानी कि 14वें पार्ट को। और इसमें आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा और आप इसके बाद से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और बाकी जो भी आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस मतलब रहेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, ये जो चैप्टर्स हैं, इन सभी लोगों को, इन सभी चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और साथ में जो है बहुत जल्द एडवांस पोर्शन भी जो है शुरू करने वाले हैं। और यदि आप हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। और बहुत जल्द ही आपके लिए एडवांस का पोर्शन शुरू होने वाला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और यदि पसंद आए आपको ये वीडियो तो और शेयर तो ज़रूर ही कर दें। चलिए, ये जो है आपके लिए यूजफुल है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप जो है हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। लिखा है इसमें, व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क देन ही इज फेल्ड बाय 50 मार्क, बट इफ ही स्कोर 50% मार्क देन ही इज पास्ड विद 40 मार्क्स, फाइंड द पासिंग परसेंटेज, ठीक है ना। यानी कि इसमें लिखा है कि जब कोई विद्यार्थी जो है 40% अंक लाता है तथा 50 अंक से फेल हो जाता है, यदि वह 50% अंक लाता है तो वह 40 अंक से पास हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 40% जब पाता है अंक तो वो 50 अंक जो है वो कम पा जाता है पासिंग मार्क से, यानी कि फेल हो जाता है, ठीक है, 50 अंक से। और यदि वो 50% अंक लाता है, कितना, 50% अंक लाता है, तो वो जो है पासिंग मार्क से 40 अंक ज़्यादा पा जाता है, ठीक है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत उसका निकालना है, यानी कि पासिंग मार्क को उनको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग ट्रिक से देखेंगे, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो मेरा था 13 पार्ट यानी 13वां पार्ट वाला जो वीडियो था, उसमें मैंने आपको इसको बेहतरीन तरीके से जो है विस्तार तरीके से भी बताया और जो है ट्रिक के माध्यम से भी बताया है इस तरीके क्वेश्चंस को, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ट्रिक देखेंगे और ये जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा यदि आप इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं तो, ठीक है। क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटर हैं तो कॉम्पिटिटर के लेवल पे ये आपको आना चाहिए कि किस तरह से ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको जल्दी से लगाते हैं, ठीक है। तो इसको लगाते हैं जल्दी से। 40% अंक लाता है, 40% अंक यदि लाता है तो क्या होता है, 50 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि 50 अंक कम पाता है, ठीक है, पासिंग मार्क से। और जब वो 50% अंक लाता है, कितना, 50% अंक लाता है, तो वो जो है 40 अंक जो है प्लस पाता है, यानी कि पासिंग मार्क से 40 अंक अधिक पा जाता है। तो उसका हमको निकालना है पासिंग परसेंटेज, ठीक है। तो इसको मैंने बताया था 40 और 50 का जो है आप डिफरेंस ले लीजिए, यानी कि इसमें से बड़े में से छोटे वाले को निकाल दीजिए, यानी कि 50 में से 40 निकालेंगे तो आपका आएगा ये 10%, ठीक है। और यहाँ पे जो है फेल और पास के जो भी अंक रहते हैं उन दोनों को जो है जोड़ लेते हैं। तो 50 और 40 को जब जोड़ लेंगे आप तो ये हो जाएगा 90, यानी कि 10% जो है 90 के बराबर है। तो 1% आप निकाल लीजिए, 1% जो है कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो इस प्रकार यदि 1% जो है 9 के बराबर हो जाएगा तो आप समझ पा रहे हैं कि उसको 50 यदि अंक और मिल गया होता तो वो पास हो गया होता, यानी कि पासिंग मार्क पा गया होता, ठीक है। तो 50 को देख लेते हैं कि 50 जो है कितना प्रतिशत है। तो 50 देखिए 1% जो है 9 के बराबर है, 1% जो है कितने के बराबर है, 9 के बराबर, 9 के। तो 50 जो है 50 अंक देखते हैं कितने के बराबर होता है, कितना परसेंट के, ठीक है। तो 9 से भाग दे देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा इसका, क्योंकि 1% जो है 9 के बराबर है। तो जितनी बार जाएगा उसमें इसका मतलब उतना ये परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको करते हैं। तो इसको करेंगे आप तो देखिए पूरा का पूरा नहीं, ये भाग जाएगा, ठीक है। भाग पूरा नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये जो है सही बट्टे में हो जाएगा, यानी कि
कुछ जो है होल नंबर आएगा, ठीक है। तो 9 से करते हैं, 9 × 5 = 45 हो जाएगा और बचेगा आपका 5 और बटे 9, ठीक है। तो यानी कि 5 सही 5/9% ये हो गया। अभी देखिए ये तो था यहाँ पे, और ये जो है क्या कर रहा था यहाँ पे देखिएगा 40% पा रहा था अंक, क्या 40% अंक पा रहा है। तो ये हम निकालने वाले हैं पासिंग मार्क को, ठीक है ना, पासिंग मार्क नहीं पासिंग परसेंटेज, ठीक है ना। पासिंग मार्क का जो है परसेंटेज हम लोग निकालने वाले हैं, यानी कि पासिंग परसेंटेज निकालने वाले। तो 40% पा रहा था, और यदि ये जो है 5 सही 5/9% और पा गया होता तो ये पास हो गया होता, ठीक है, यानी कि पासिंग मार्क आ गया होता। तो 40 और 5 सही 5/9 को जोड़ लीजिए तो ये आएगा आपका 45 सही 5/9%, यानी कि पासिंग मार्क आपका निकल के आया कितना 45 सही 5/9%, यानी कि पासिंग मार्क उस जो परीक्षा हुआ है उसका पासिंग मार्क कितना है 45 सही 5/9%, ठीक है। तो ये जो है आपको क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क देन ही फेल्स बाय 5 marks, but if he score 40% mark then he got 10 more marks than passing mark, यानी और कह रहा है फाइंड कीजिए मैक्सिमम मार्क और पासिंग परसेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब विद्यार्थी जो है 30% अंक लाता है तथा 5 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है, जब 30% लाता है। यदि वह जो है 40% यदि लाता 40% लाता तो वह जो है उत्तीर्ण अंक से 10 अधिक पा जाता है, यानी कि जितना पासिंग मार्क है उससे 10 अंक जो है अधिक पा जाता है। तो आपको ज्ञात करना है अधिकतम अंक, यानी कि पूरा अंक कितना है, पूरे कितने नंबर का वो परीक्षा है, याद रखिएगा। और फिर जाके आपको ये निकालना है कि उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, यानी कि पासिंग मार्क क्या है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क और पासिंग परसेंट ये निकालना है आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि विस्तार के माध्यम से हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो इसको ट्रिक के माध्यम से ही देखते रहेंगे, ठीक है। तो 30% यदि अंक पाता है, क्या 30% अंक पाता है तो वो जो है 5 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि 5 अंक कम पाता है पासिंग मार्क से, ठीक है। और यदि वो 40% अंक लाता है, कितना प्रतिशत 40% अंक लाता है तो वो जो है 10 अंक जो है अधिक पाता है, यानी कि 10 अंक जो है पासिंग मार्क से अधिक पा जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसा मैंने अभी तक बताते आ रहा हूँ उसी तरह से इसको भी हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले तो प्रतिशत वाले का अंतर ले लेना है, यानी 40 में से 30 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10%, और 10% और अंक जो है फेल और पास का जो भी अंक है वो उनको जोड़ लेते हैं, यानी कि 10 और 5 को जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा ये 15, ठीक है। यानी कि 10% है, क्या 10% जो है वो 15 के बराबर है। तो एक हम निकाल लेते हैं कि 1% जो है कितना बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/10, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, 5 से करते हैं, 5 × 3 = 15 और 5 × 10 यानी कि 3/2 आ जाएगा, यानी 1% जो है 3/2 के बराबर है। इतनी बात आपको समझ में आया, ठीक है। और साथ में देखिएगा यहाँ पे जो कह रहा था कि यदि 5 अंक और याद देता ना वो, तो यानी कि पासिंग मार्क आ जाता है, और पासिंग मार्क आ जाता है वो पास हो जाता है, ठीक है। तो 5 अंक और, तो 5 देख लेते हैं कि कितना प्रतिशत है, क्योंकि 1% जो है 3/2 के बराबर है, तो 5% कितने प्रतिशत के बराबर है, तो इसको क्या करेंगे 5 को 3/2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि ये कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो जैसा कि आप समझते हैं कि यदि 5 बट्टे करके 3/2 कर देते हैं तो इसका मतलब 2 का गुणा ऊपर वाले में हो जाता है, ठीक है, और नीचे 3 जो है वही रह जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये कि 5 × 2 और बटे 3, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि 5 दूनी 10 हो गया और बटे 3 हो गया। और इसको सही बटे में आप लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3 = 9
और 1/3, यानी कि 3 सही 1/3% ये हो जाएगा। ठीक है, तो पासिंग परसेंट आपको निकालना है। यदि पासिंग परसेंट क्या निकालना है? पासिंग परसेंट। ठीक है, पासिंग परसेंट आपको चाहिए तो क्या देखिए 30% पा रहा था, और यदि 3 सही 1/3%, 3 सही 1/3% और पा जाता तो ये जो है पास हो जाता है। यानी कि 30% पहले पा रहा था और 3 सही 1/3% जो है अब पा जाएगा तो ये पास हो जाएगा। यानी कि कुल 33 सही 1/3% जो है वो यदि पा जाता है तो पास हो जाता है, यानी कि वो पासिंग मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार पासिंग मार्क आपका निकल गया। ठीक है, और अब निकाल लेते हैं हम लोग क्या? मैक्सिमम मार्क को। क्या निकाल लेते हैं? मैक्सिमम मार्क को दोस्तों, मैक्सिमम मार्क को निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम मार्क, ठीक है, मैक्सिमम मार्क निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम मार्क देखते हैं। आप इस बात को समझते हैं कि मैक्सिमम मार्क कितना होता है? 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है परसेंटेज में। ठीक है, तो 1% जो है 3/2 के बराबर है, तो 100% कितना होगा? क्योंकि आप जानते हैं क्या कि एक जो है 1% वो 3/2 के, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 3/2 और गुणे 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करके हम लोग कर देते हैं, इसका निकाल लेते हैं मैक्सिमम मार्क को। ठीक है ना, अधिकतम जो अंक को है हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और 50 का गुणा जब आप 3 में करेंगे ना तो 50 तिहाइयाँ हो जाएगा ये 150, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क है ना वो कितना है? 150। तो इस प्रकार आप समझ पाएँ कि जो अधिकतम मार्क आया आपका 150 और उत्तीर्ण प्रतिशत जो आया वो आया आपका 33 सही 1/3%। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपने इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर करके एग्जामों में जो है एसएससी के एग्ज़ाम में जो है पूछ लिया जाता है, और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनमें भी जो है ये अक्सर पूछ लिया जाता है और बच्चों को आता नहीं है, और वो यदि लगाना शुरू कर देते हैं विस्तार से तो वो अपना समय जो है खो देते हैं, और इस प्रकार आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो आपको जाना है ट्रिक के माध्यम से, और आपको देखते रहना है मेरे वीडियोज़ को, ताकि आपको बेहतरीन नॉलेज मिल सके और जो है आपको बेहतरीन ट्रिक भी मिल सके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस है जो भी मैंने आपको बताया है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो यदि आपको समझ में आया तो आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी बेहतरीन चीज़ों का, बेहतरीन क्वेश्चंस का लाभ उठाएं और अपने परीक्षा में सफल होएं, आप भी सफल होएं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।